समूह में जुड़कर कैसे नौकरी पाएं, इसके बारे में आज की वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। समूह में जो भी पढ़ी लिखी दीदी जुड़ती हैं वे नौकरी पाने के लिए प्रयास करती हैं। वो चाहती हैं कि हम समूह में जुड़े हैं या समूह को बनाया है तो अब हम किसी एक पद पर नौकरी पा जाएं। समूह में विभिन्न प्रकार की नौकरियां हैं जो कि दीदी लोग पाती हैं। कई कैडर के पद हैं जो NRLM विभाग में है, जैसे समूह सखी, ICRP, IPRP, BRP, VOCRP, CLF CRP, कई सारे ऐसे पद हैं जो कि जैसे बैंक सखी भी है, उद्योग सखी भी है, आजीविका सखी भी है, कई सारे पद हैं। और मैंने इस पर अलग अलग कई सारी वीडियो भी बनाई, चैनल पे आपको मिल जाएंगी, देखिएगा। और इनकी जो भी चयन योग्यता, पढ़ाई लिखाई जो भी मांगी जाती है उसके सबके बारे में मैंने अलग अलग वीडियो बना रखी हैं। तो ये कई सारे पद हैं। कुछ ऐसे भी पद जो है समूह में जुड़ने के बाद नौकरी के लिए निकलते हैं, जिसमें जो NRLM विभाग है वो दीदी को किसी दूसरी कंपनी से या विभाग से मतलब कांटेक्ट करा के और उनको जो है रोजगार दिलवाते हैं। जैसे कि BC सखी वो बैंक से जोड़ी जाती हैं, और जैसे कि ऐसे कई सारे पद हैं, मतलब मैंने एक उदाहरण के लिए आपको बता दिया है। और देखा जाए तो बिजली सखी की जो विद्युत सखी की नौकरी है वो भी मतलब बिजली विभाग से कांटेक्ट कराया जाता है। ऐसे कई सारे पद हैं। तो आप यहाँ पर ये समझिए कि अगर आप समूह से जुड़ी हैं और आपको नौकरी पाना है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, क्योंकि हमारे एक व्यूअर ने हमसे कमेंट करके पूछा है, उनका कमेंट यहाँ पर आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए एक ID है यूजर ED करके, कुछ ID का कुछ नाम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है दीदी ने कि हमको IPRP बनना है, इसके लिए क्या करना होगा बोलिए। देखिए दीदी, अगर आपको IPRP बनना है तो IPRP जो दीदी का पहले काम समझ लीजिए। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं जिनको पता है वो लोग जान लें कि IPRP दीदी का काम होता है कि वो जो है ग्राम पंचायतों में, समूहों में जा करके समूहों को कैसे ठीक तरीके से संचालित करना है इसके बारे में जानकारी देती हैं, रजिस्टर लिखवाने में हेल्प करती हैं, ग्राम संगठन की मीटिंग करवाने में हेल्प करती हैं। कुल मिला के ICRP समूह बनाकर चली जाती हैं और IPRP आकर समूहों को अच्छे से चलवाती हैं। तो IPRP जो है उनको कई सारी ग्राम पंचायतें दी जाती हैं। तो IPRP बनने के लिए आपको समूह, ग्राम संगठन दोनों में जुड़ा होना चाहिए। आपका समूह जो है वो जिसमें आप जुड़ी हैं उसमें आपका जो है पढ़ाई लिखाई भी मांगी जाएगी, कम से कम हाई स्कूल इंटर पढ़ी हो, और आप समूह में हर मीटिंग में अच्छे से उपस्थित होती हो। मैक्सिमम आपकी प्रेजेंट समूह में, ग्राम संगठन में अच्छी रही हो, अगर ग्राम संगठन में आप जाती हैं मीटिंग में तो ऐसे कई सारी मतलब योग्यताएं हैं जो अलग अलग नौकरियों के लिए अलग अलग है, ठीक है। उस पर बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे नौकरी पाने को लेकर के। तो अगर आपके मन में, जैसे आपने नया समूह बनाया, आपके मन में ये सवाल है कि हमने समूह बना लिया और अब हम अपनी पसंद की नौकरी पर आवेदन करेंगे और उस नौकरी को पालेंगे, तो दीदी ऐसा नहीं है कि समूह बनाने के बाद आपने पहले से सोच लिया है कि हम IPRP बनेंगे, हम समूह बना लेंगे, IPRP पे आवेदन करके वो नौकरी पालेंगे। तो दीदी ऐसा नहीं होता है। कोई भी नौकरी पर आवेदन करने के लिए आपको पहले से ये सोच नहीं लेना है कि हम ये नौकरी कर लेंगे। देखिए, कोई भी नौकरी हो तो वो नौकरी के लिए एक रिक्ति निकलती है, एक पद निकलते हैं, ठीक है। अब निकलते हैं तो समूह में जो भी दीदी जुड़ी हुई हैं वो सभी आवेदन करेंगी, जो भी योग्यता रखती, जिनको भी जानकारी मिलेगी उसमें आवेदन करेंगी। उसकी लिखित परीक्षा होगी, इंटरव्यू होगा, जो पास हो जाएंगी उसी को उसमें नौकरी मिल पाती है। तो यहाँ पर जो है, अगर आपके ब्लॉक से आवेदन लिए जा रहे हैं, रिक्ति निकली है, पद निकले हैं, तभी आप इसमें आवेदन कर पाएंगी। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर आपका नया समूह है तो क्या आप इसमें आवेदन कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी। देखिए, और रिक्ति कब निकलती हैं, कैसे निकलती हैं, क्योंकि अलग अलग ब्लॉक पे अलग अलग समय पर रिक्तियां निकलती हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब आपके जैसे गांव में, मान लीजिए ग्राम पंचायत में, आसपास गांव में, आपके गांव में कोई भी कहीं समूह नहीं बने हैं, तो पहली बार आपके गांव में ICRP टीम आएंगी, समूह बनवाएंगी। अब वहाँ स्टार्ट हुआ है आपके क्षेत्र में समूह बनने का जो कार्य है शुरू हुआ, तो ऐसे में ना तो ग्राम संगठन होगा, ना CLF होगा, कुछ नहीं होगा। और CLF अगर होगा भी तो ग्राम संगठन आपका नहीं होगा, ग्राम पंचायत में किसी और में कहीं दूर होगा, ठीक, तो वो उनका होगा। तो जब आपके ग्राम पंचायत में, आपके गांव में समूह बनना शुरू होंगे, समूह बन जाएंगे, तो उन समूहों को जोड़कर ग्राम संगठन बनेगा, उसके ऊपर एक CLF भी बनेगा, ठीक है। तो अब जब समूह बनते हैं, समूह जब 5 कम से कम बन जाए तो तुरंत ही एक समूह सखी का
का पद हो जाता है। ठीक, तो समूह सखी का तो 5 समूह कंप्लीट होते ही पद हो जाता है। उन्हीं समूहों में से कोई एक दीदी समूह सखी बन सकती है। उसके लिए आप आवेदन कर सकती हैं। उसके लिए आपको खुद से ब्लॉक पे जाना होगा, NRLM ऑफिस में BMM से बात करनी होगी, अपना आवेदन देना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से समूह सखी का पद भरते हैं। उसके बाद समूह संचालित होने लगते हैं धीरे धीरे, और 6 महीना 1 साल उनका फंड वगैरह आने लगता है। वो लोग अपना रोजगार वगैरह शुरू करती हैं, और भी कई सारे बीच में पद निकलते से, कहीं मान लो सामुदायिक शौचालय अभी तक नहीं बना है, कुछ जगह बन रहे हैं, जैसे ही वहाँ कंप्लीट होंगे सामुदायिक शौचालय में केयर टेकर के लिए पद आ जाएगा, तो उसके लिए भी समूह की दीदी मांगी जाएगी, तो उसमें आवेदन लिया जाएगा, तो आप जाके ब्लॉक आवेदन कर सकती हैं। ठीक है, या फिर कोटा आवंटन हो रहा है, उसमें अगर आया है तो उसमें आप आवेदन कर सकती हैं। या फिर जैसे BC सखी का जो पद ऐसा है जो कि ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, बाकी सारे फॉर्म जो हैं ब्लॉक जाकर भरे जाते हैं ऑफलाइन, लेकिन BC सखी का ऑनलाइन आपको अपने मोबाइल से भरना होता है। BC सखी का आवेदन करने के लिए आप समूह में जुड़ी हैं तो आवेदन कर सकती, नहीं जुड़ी है तो भी कर सकती, बाद में समूह में जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो आप इसमें आवेदन कर सकती। अगर आपकी ग्राम पंचायत में BC सखी नहीं है तो आपका वहाँ पर पता करना होगा अगर पद खाली है, और आवेदन जब उसके लिए जाएंगे तभी आप कर पाएंगी। ये नहीं कि आपकी ग्राम पंचायत में एक पद खाली है और एक आवेदन आपका चला जाएगा, तो वैकेंसी आती रहती है। इसके लिए आप लोग जानकारी बनाए रखेंगे तभी आपको वैकेंसी की जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो कुछ आप लोग वीडियोस भी देखा करें और साथ साथ ब्लॉग से भी संपर्क किया करें, क्योंकि आपके अपने ब्लॉग पे क्या चल रहा है ये आपको अपने ब्लॉग से ही जानकारी मिल पाएगी, सही जानकारी वहीं से पूरी हो पाएगी। तो इस प्रकार से अब इन पदों के आगे जब आपका ग्राम संगठन बनेगा तो ग्राम संगठन में VO BK की जो है वैकेंसी होगी। ठीक है, उसके आगे फिर ग्राम संगठन बनने के बाद आजीविका सखी है, पशु सखी है, कृषि सखी है, ठीक है, और उद्योग सखी है, ये सब पद तब आते हैं। फिर क्लस्टर बनता है। IPRP की जो नौकरी है वो क्लस्टर की नौकरी है। जब क्लस्टर बनता है तो क्लस्टर में IPRP रखी जाती है, क्लस्टर नहीं होगा तो IPRP वहाँ पर नहीं होंगी। तो क्लस्टर बनेगा, उसका ऑफिस बनेगा, तो वहाँ पर IPRP की दीदी का जो है वैकेंसी आएगी, तब जाकर आप उसमें आवेदन कर पाएंगी। तो एक ब्लॉक में कम 4 क्लस्टर होते हैं और एक क्लस्टर में एक IPRP की दीदी का वैकेंसी होता है। इसी प्रकार से ICRP दीदी भी रखी जाती हैं जो कि गांव-गांव जाती हैं समूह बनाने के लिए। तो ICRP दीदी की पूरी एक टीम होती है जिसमें 5 दीदी होती हैं, और वो टीम भी 5 दीदी का चयन करके बनाई जाती है। इसके लिए भी ब्लॉक से आवेदन होते हैं। तो समूह में कोई भी नौकरी हो, समय समय पर ब्लॉक से आवेदन के लिए बताया जाता है कि इस नौकरी पे आवेदन लिए जा रहे हैं, ये वैकेंसी आई है, ये नौकरी आई है, आप लोग फॉर्म वगैरह भरने के लिए बताया जाता है। तो दीदी लोग फॉर्म भरती हैं, फिर एग्ज़ाम की तैयारी करती हैं। एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मैंने क्वेश्चन की वीडियो भी अपलोड कर रखी, जरूर से देखिएगा क्या क्या प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, CLF बुक कीपर की भी नौकरी होती है, ऐसे बैंक सखी की भी नौकरी होती है। बैंक सखी की नौकरी तब आएगी जब आपके गांव में ग्राम पंचायत में कम से कम 30 समूह आसपास बन जाएंगे, तो मेन शाखा पे एक बैंक सखी भी होगी, कम से कम 30 समूहों पे एक बैंक सखी रखी जाती है। तो दीदी कोई भी प्रकार की जो नौकरियां हैं जो मैंने आपको बताई हैं, ये सब अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग समय पर आती हैं। जैसे जैसे समूह का विकास होता जाता है, समूह का गठन होता जाता है, समूह आगे बढ़ते जाते हैं, ग्राम संगठन क्लस्टर बनते जाते हैं, वैसे वैसे वहाँ पर नौकरियाँ आती जाती हैं। तो ये आपको अपने ब्लॉक से जानकारी बनाए रखनी है कि किस प्रकार की नौकरी आई हुई है, किस प्रकार के आवेदन इस समय आए हुए हैं या कब तक आएंगे, जानकारी बनाए रखिए। जब आवेदन लिए जाएँ तब उसमें आप फॉर्म भर सकती हैं। तो फॉर्म भरने से पहले आप उस नौकरी के बारे में डिटेल में जानकारी अच्छे से जरूर प्राप्त कर लें कि दीदी कैसे आवेदन करेंगी और उसमें क्या योग्यता मांगी जा रही है, क्या काम करना है, मानदेय किस प्रकार से मिलेगा। ठीक है, सारी नॉलेज आपको कर लेनी है जो कि मैंने अलग अलग वीडियो में बता रखी है। तो इसी प्रकार की और जानकारी लेकर के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।